टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंटेनर। कंटेनर की कौन कौन सी टाइप्स हैं? सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ कुलेयर एंड यूज़। सबसे पहले मेथड ऑफ कुलेयर एंड यूज़ के लिहाज से कंटेनर की क्लासिफिकेशन है। इसमें सबसे पहले वेल क्लोज्ड कंटेनर्स, ऐसे कंटेनर जो अच्छी तरह से बंद होते हैं। अब जो वेल क्लोज्ड कंटेनर्स हैं वो प्रिपरेशन को कंटेमिनेशन से बचाते हैं, किसी किस्म की माइक्रोबियल कंटेमिनेशन या फिर इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन से बचाते हैं, और साथ ही साथ टू प्रिवेंट लॉस ऑफ पोटेंसी ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड हैंडलिंग। और एक तो प्रिपरेशन को कंटेमिनेशन से बचाते हैं और इसके साथ ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज या फिर हैंडलिंग के दौरान एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जो पोटेंसी है उसको लॉस होने से भी बचाते हैं। दूसरा है एयर टाइट कंटेनर्स। ये ऐसे कंटेनर्स होते हैं जो कि हवा को कंटेनर के अंदर दाखिल नहीं होने देते। टू प्रोटेक्ट द प्रिपरेशन from atmospheric contamination of liquid, solid, vapors and prevent loss of drug due to evaporation। ये ऐसे कंटेनर्स होते हैं जो हमारी प्रिपरेशंस है, जो हमारी दवाई है, उसको एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन से बचाते हैं। कंटेनर के अंदर चाहे लिक्विड है, सॉलिड है या फिर वेपर्स मौजूद हैं, उनको एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन से बचाएंगे और साथ ही साथ एवेपोरेशन की वजह से ड्रग के लॉस को भी बचाएंगे। बाज़ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनका कंटेनर, जिनका कुलेयर खोले तो वो फ़ौरन ही एवेपोरेट हो जाती हैं, जैसे कि सिप्रेट वगैरह। सिप्रेट का अगर कुलेयर खोले तो वो बुखारात बन के उड़ने लग जाती है, तो इस वजह से उनको एयर टाइट कंटेनर के अंदर पैक किया जाता है। नेक्स्ट है लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर्स। ये ऐसे कंटेनर्स होते हैं जो दवाई को सूरज की रोशनी से बचाते हैं। बाज़ दवाइयाँ ऐसी होती हैं अगर वो सूरज की रोशनी में मौजूद होती हैं तो उसकी वजह से उन दवाइयों में डिकम्पोजिशन हो जाती है, और ऐसी दवाइयों को अम्बर कलर या फिर ओपेक कलर बोटल्स के अंदर पैक किया जाता है। नेक्स्ट कंटेनर्स है हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर्स। ये ऐसे कंटेनर्स होते हैं जो कि डज नॉट अलाउ द एयर, जो कि हवा को दाखिल नहीं होने देते, ना ही दूसरी गैसों को दाखिल होने देते हैं कंटेनर के अंदर। और हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर्स इंजेक्टेबल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट कंटेनर है सिंगल डोज कंटेनर। सिंगल डोज ऐसे कंटेनर्स होते हैं जिनमें मेडिसिन की सिर्फ एक ही डोज मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल एम्प्यूल्स यूज्ड टू सप्लाई ओनली वन डोज ऑफ मेडिकमेंट। एम्प्यूल जो हैं उनके अंदर सिर्फ एक ही सिंगल डोज मौजूद होती है। दूसरा है मल्टी डोज कंटेनर। मल्टी डोज कंटेनर ऐसे कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ डोजेस मौजूद होती हैं। इट्स सील्ड इन सच अ वे दैट सक्सेसिव डोजेस कैन बी विथड्रॉन ईजीली। और इनको इस तरह से सील किया जाता है कि हम इनमें से जितनी भी डोज हमें चाहिए होती है, जितनी डोज इसके अंदर मौजूद होती है, हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे कि मल्टी डोज वॉयल्स। नेक्स्ट है एरोसोल्स कंटेनर्स। एरोसोल्स कंटेनर्स मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड द प्रेशर इवॉल्व एट द टाइम ऑफ यूज़ ऑफ प्रिपरेशन। एरोसोल्स कंटेनर्स को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत होना चाहिए कि जब हम उस एरोसोल को इस्तेमाल कर रहे हों, क्योंकि उसके इस्तेमाल के लिए प्रेशर की ज़रूरत होती है, उस पूरे कंटेनर के अंदर प्रेशर बिल्ड होता है, जिसकी वजह से वो जो प्रिपरेशन है वो उस कंटेनर से बाहर आती है। तो इस कंटेनर को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि ये उसके अंदर जो कंटेनर के अंदर प्रेशर डिवेल्प होगा उसको बर्दाश्त कर सके। नेक्स्ट है टेम्पर एविडेंट कंटेनर। टेम्पर एविडेंट कंटेनर ये ऐसे कंटेनर्स होते हैं जिनके साथ एक डिवाइस फिट होता है। अगर कंटेनर खुला रह गया, ओपन है, तो ये डिवाइस हमें बता देगा कि आपका जो दवाई का कंटेनर है वो खुला हुआ है। ये क्लोज कंटेनर्स फिटेड विद ए डिवाइस दैट इरिवर्सिबली इंडिकेट इफ कंटेनर हैज़ बीन ओपन। नेक्स्ट अब इसकी क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू शेप। पहले वाली क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ कुलेयर एंड यूज़,
ये वाली क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू शेप, टाइप्स ऑफ कंटेनर अकॉर्डिंग टू शेप, शक्ल के लिहाज से कंटेनर की क्लासिफिकेशन। पहला है ग्लास एंड पॉलीइथाइलीन बॉटल्स। अब ग्लास और पॉलीइथाइलीन बॉटल्स में आगे दो टाइप्स हैं, नैरो माउथ और वाइड माउथ। नैरो माउथ में लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस इंटेंडेड टू बी swallowed like syrup, elixirs, emulsions, suspensions are required to be dispensed in a narrow mouth bottles। जैसे कि लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस जिनको निगलना होता है, सिरप है, एलिक्सर्स है, इमल्शन, सस्पेंशन वगैरह, नैरो माउथ बोटल्स के अंदर इनको पैक किया जाता है। ऐसी बोतल्स जिनका जो मुंह होता है वो थोड़ा तंग होगा, नैरो होगा। नेक्स्ट है वाइड माउथ बोटल्स। अब जो वाइड माउथ है इसमें सेमी सॉलिड प्रिपरेशन जैसे कि ऑइंटमेंट्स, क्रीम, पेस्ट आर डिस्पेंस्ड इन वाइड माउथ कंटेनर्स। इनको वाइड माउथ कंटेनर के अंदर डिस्पेंस किया जाता है, जैसे कि ऑयली क्रीम्स होती हैं, कोल्ड क्रीम्स होती हैं, वैसे जार के अंदर पैक होती हैं जिनका मुंह जो है वो वाइड चौड़ा होता है। ऑन मैन्युफैक्चरिंग स्केल, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग स्केल के ऊपर कोलैप्सिबल ट्यूब्स को प्रेफर किया जाता है फॉर द पैकिंग ऑफ क्रीम, पेस्ट, ऑइंटमेंट्स। इसके अलावा जो बल्क पाउडर्स हैं और ग्रेन्यूल्स फॉर इंटरनल यूज़, ऐसे बल्क पाउडर्स, ऐसे ग्रेन्यूल्स जो कि अंदरूनी इस्तेमाल के लिए होते हैं, और इसके अलावा जो डस्टिंग पाउडर्स हैं उनको हम एयर टाइट वाइड माउथ ग्लास और प्लास्टिक जार्स के अंदर पैक करते हैं। पहली है ग्लास पॉलीथाइलीन बॉटल्स। इसमें आगे दो टाइप्स हैं, नैरो माउथ और वाइड माउथ। नैरो माउथ में लिक्विड जो ओरल प्रिपरेशन, सिरप, एलिक्सर्स, इमल्शन, सस्पेंशंस पैक किए जाते हैं। वाइड माउथ में ऑइंटमेंट्स, क्रीम, पेस्ट पैक की जाती हैं। अब नेक्स्ट है ड्रॉपर्स। आई ड्रॉप्स हैं, ईयर ड्रॉप्स, नेज़ल ड्रॉप्स को अंबर कलर बोतल्स के अंदर पैक किया जाता है जिनके साथ ड्रॉपर को फिट किया जाता है। फिर तीसरा है कोलैप्सिबल ट्यूब्स इस्तेमाल करते हैं। अब ये शक्ल के लिहाज से है, कोलैप्सिबल ट्यूब्स इस्तेमाल होती हैं, एम्प्यूल्स इस्तेमाल होते हैं, वायल्स इस्तेमाल होती हैं, पॉलीइथाइलीन पैकेट्स इस्तेमाल होते हैं फॉर आईवी फ्लूइड्स। आईवी फ्लूइड्स को पैक करने के लिए पॉलीइथाइलीन पैकेट्स या फिर जो बैग्स होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। इन्वेलप, स्ट्रिप, ब्लिस्टर्स, पैक, कर्टन, बॉक्स ये इस्तेमाल होते हैं। सॉलिड डोजेज फॉर्म जैसे कि टैबलेट और कैप्सूल हैं। कैप्सूल में सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, इनको स्ट्रिप्स के अंदर पैक किया जाता है। और जो इंडिविजुअल पाउडर्स आर डिस्पेंस, और जो पाउडर्स होते हैं उनको हम पेपर बोर्ड या फिर प्लास्टिक बॉक्स के अंदर डिस्पेंस करते हैं।